और अब बात पाकिस्तान में हो रही है एससीओ समिट की करेंगे। एससीओ समिट ने भारत ने एक बार फिर से आपको बता दिया आतंकवाद का मुद्दा उठाया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से यह मुद्दा उठाया गया, बताया गया कि जैसे आतंकवाद एक बड़ा खतरा है। तो एससीओ में भारत की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया। जयशंकर ने सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ 3 दुश्मन है, इसका जिक्र करते हुए एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर यहां पर नजर आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एससीओ बैठक में जयशंकर का जलवा। चीन पाकिस्तान को एक साथ धोया। आतंकवाद पर जयशंकर का उग्र रूप। काम कर रहा है तो वज़ीर आज़म ने वक्त से इस्लामाबाद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ पर खरी सुनाई। उन्होंने पाकिस्तान को एससीओ परिषद की अध्यक्षता में बधाई दी। साथ ही इस महत्वपूर्ण समय में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक चीन के CPEC प्रोजेक्ट पर इशारों में निशाना साधा। जयशंकर ने कहा कि एससीओ के सदस्य देशों का सहयोग परस्पर सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। ये जरूरी है कि सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दें। इसके लिए वास्तविक साझेदारी का निर्माण होना चाहिए, न कि एक पक्षीय एजेंडे पर चलना चाहिए। एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर पाकिस्तान को ज्ञान देकर उसे हिलाकर रख दिया। एस जयशंकर ने कहा कि एससीओ का प्राथमिक लक्ष्य आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का मुकाबला करना है। इसके लिए ईमानदार बातचीत, विश्वास, अच्छे पड़ोसी और एससीओ चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। एससीओ को इन 3 बुराइयों का मुकाबला करने में दृढ़ संकल्पित होने की आवश्यकता है। जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की आलोचना की और सुझाव दिया कि उसे उन कारणों पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए जिनकी वजह से दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध खराब हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि एससीओ को कोशिश करनी चाहिए कि वैश्विक संस्थाएं रिफॉर्म्स के साथ कदम बढ़ाएं। इसकी कोशिश होनी चाहिए कि सुरक्षा परिषद में भागीदारी बढ़ाई जाए। तो एस जयशंकर ने आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों पर चीन और पाक को जमकर सुनाया। जयशंकर के तीखे तेवर का चीन पाक पर क्या असर होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन चीन और पाक के मंसूबों पर जयशंकर ने आज पानी जरूर फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक मीडिया। और इसी बीच आपको बताते देखिए एससीओ में चीन पाक पर किस कदर पंच देखा गया। एससीओ में पाकिस्तान और चीन पर सीधे तौर पर निशाना साधा गया विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा। जयशंकर ने उठाया आतंकवाद, विस्तारवाद का मुद्दा। जमकर ये मुद्दा उठाते हैं और ये बोलते हैं कि इससे भारत का कोई लेना देना नहीं। आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ ये 3 दुश्मन हैं भारत के। इनके साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं हो सकता है। सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत हर बार दो टूक यही बात कहता है और इसी बात का दोबारा से जिक्र होता है एससीओ समिट में, जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। सीमा पार आतंकवाद से संबंध सुधारने में दिक्कत, व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी बढ़ाने में आतंकवाद एक बड़ा बीच में बैरियर है। जयशंकर ने बिना नाम लिए सीपैक का मुद्दा भी उठाया। बिना नाम लिए उठाते हैं सीपैक का मुद्दा और ये बताते हैं कि भारत किन किन मुद्दों पर सहमत है और कहां पर किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और यूं तो आपने देखा है कि कई बार इंटरनेशनल फोरम पर भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, लेकिन जिस तरीके से जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे एक अलग अंदाज विदेश मंत्री का देखा गया और उनके स्वैग वाले स्टाइल से ही पाकिस्तान के हुक्मरान क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आए। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जयशंकर का स्वैग वाला अंदाज, एससीओ समिट, भारत की धमक, शहबाज हैरान, पाकिस्तान को लगा शॉक। वो पाकिस्तान को दुनिया के अंदर तनहा करने की हर कोशिश जो है वो अपनी तौर पे कर रहा है
और इसके अंदर वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के स्वैग वाले अंदाज की धमक पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही है। करीब 9 साल बाद भारत के किसी मंत्री ने पाकिस्तान की जमीन पर पैर रखा है, वो भी जयशंकर जैसा, जिसके आक्रामक अंदाज की दुनिया कायल है। पाकिस्तानी आवाम और उनके हुक्मरान ने पहली बार उनके आत्मविश्वास की हनक को इतने नजदीक से महसूस किया। सबसे पहले आपको भारतीय फोर्स के उस विमान को दिखाते हैं जिससे एस जयशंकर ने पाकिस्तान में लैंड किया। इस विमान का नाम उसी मेघदूत के नाम पर रखा गया है। ये नाम पाकिस्तानी सेना को आज भी दर्द देता है। दरअसल ऑपरेशन मेघदूत के तहत ही भारतीय सेना ने सियाचिन की चोटियों पर तिरंगा लहराया था। इसी ऑपरेशन की याद दिलाते हुए भारतीय वायुसेना के विमान का नाम भी मेघदूत है, जो पाकिस्तान की धरती पर ही उसे उसकी पुरानी हार के जख्म की याद दिला रहा था। प्लेन से उतरने के बाद जयशंकर के स्वागत में खड़े पाकिस्तानी अधिकारी सरेंडर की मुद्रा में नजर आए। उनका स्वागत 2 मासूम बच्चों ने किया। एयरपोर्ट पर एस जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। पाकिस्तानी अफसर जहां अपने अर्थव्यवस्था की तरह लचर दिख रहे थे, तो वहीं काले चश्मे में जयशंकर दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पाकिस्तान में जयशंकर का स्वैग वाला अंदाज यही नहीं रुका। पाकिस्तान में भी उन्होंने अपने डेली रूटीन का ख्याल रखा। इस्लामाबाद में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग में सुबह सुबह ही जयशंकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। उनके साथ पाकिस्तान में पोस्टेड भारतीय अफसर भी थे। जयशंकर ने हाई कमीशन की कैंपस में एक पेड़ लगाया। इस्लामाबाद में एससीओ समिट में जयशंकर का स्वागत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया। इंटरनेशनल फोरम के इस मंच पर भी जयशंकर अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। आपको बता दें, पाकिस्तान कई मौकों पर भारत से बातचीत की इच्छा जता चुका है, लेकिन भिखारी मुल्क पाकिस्तान से किसी भी तरह के संवाद से भारत ने साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी को भी न्योता भेजा था, जिसे भारत ने ठुकरा दिया था। इस इंटरनेशनल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। यात्रा से पहले भी भारत इस मंच पर पाकिस्तान से किसी भी बातचीत की संभावना से इनकार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। IFC को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई।